स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाला स्प्रिंग सीजन है ये आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग सीजन जो है मार्च 20 से जून 20 तक रहेगा, तो मैं इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को करने वाली हूँ, ठीक है। और हर बार की तरह आपके पास 3 नहीं, इस बार एक्चुअल में 4 ऑप्शन है आपके पास। मैंने एलिमेंट्स का चूज़ किया है क्योंकि मुझसे कहा जाता है कि थोड़ा इजी रहता है ऐसे पिक करना। तो फायर, एयर, वाटर, अर्थ आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, मून साइन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा भी अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं, आप ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप स्वीकार कीजिए और बाकी इन्फॉर्मेशन को किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पहले ऑप्शन को या फिर फायर को या एस ऑफ वॉन्ड को चूज किया है, देखते हैं कि आपका पहला चैनल मैसेज क्या है। इसके ऊपर लिखा है, वक्त आ गया है कि तुम वो करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। फतेह हो, तुम्हारी फतेह हो। देख लीजिए गाइस, कितनी खूबसूरती के साथ हम इस रीडिंग का शुरुआत कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि तुम वो करो, आपका बेस्ट वर्जन बनना, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को साधना, डेस्टिनी, लेगेसी, लाइफ पर्पस, अपनी तरफ से अपना 100% देना। और जब भी हम अपना 100% देते हैं हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है और यही सेटिस्फैक्शन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करती है, हमारे स्किल्स को और सीखने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज इस स्प्रिंग सीजन में आपको मिलने वाली हैं आप उसको गंवाने नहीं वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में आपकी तारीफ होनी चाहिए कि आप ऐसी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड भी है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी जो मेन शब्द है अभी तक के लिए वो यही है, हाईएस्ट पोटेंशियल, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, ठीक है। मैं इस रीडिंग की शुरुआत इस बार टैरो से करने वाली हूँ, तो टैरो को शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1 के लिए। Thank you. One more time, please. And शून्य। ऑप्शन 1, आपको जिस बात का ध्यान रखना है, जिस बात से एहतियात बरतना है, वो है आपकी हड्डियों का, अपनी बोन्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप रिस्क लेकर कोई उछल कूद कर रहे हो या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको बार बार कहा जा रहा है कि इसे प्लीज़ मत कीजिए, इसमें रिस्क है, लेकिन आप ले रहे हो वो रिस्क, तो प्लीज़ उसको मत लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बोन्स दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की बहुत सारी ऊर्जा। वाओ, यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये जो स्प्रिंग सीजन है गाइस, अगर आप अपनी खाने पीने की चीज़ों में, आदतों में सुधार करना चाहते हो तो ये बेस्ट पीरियड रहेगा आपके लिए। अभी तक जो आपसे गुस्ताखियाँ हुई हैं कोई बात नहीं, गिल्ट से भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बदलाव लेकर आया जाए आपके खाने पीने के, सोने के अंदाज में, उठने बैठने के अंदाज में, डेफिनेटली इस नए साइकिल को शुरू करने का ये बेस्ट सीजन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, अनदर 7। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पर प्रगति है, ग्रोथ है, क्योंकि हमारे पास नाइट से सीधा किंग भी है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और कार्ड लेंगे और यहाँ पर है जजमेंट। वाओ, वेकअप कॉल इसी की तो बात कर रहे हैं, वेकअप कॉल की। आई थिंक यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाइल 1 के लिए वो है करियर के लिहाज से। अगर करियर के लिहाज से इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, यकीन मानिए इसमें आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। संभव है कि इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी हों जिसमें आप कहें कि वैसी नहीं है जैसी मैं काबिलियत रखता हूं, लेकिन यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप लीजिए। ये मत आंकिए, ये मत जज कीजिए कि अपॉर्चुनिटी छोटी है या बड़ी है। यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना
और जहाँ पर आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, मल्टी टैलेंट्स हैं आपके अंदर, तो आप उसको इस्तेमाल कर कर भी ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस हासिल कर सकते हो इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी को पाकर भी। यहाँ पर जैसे नाइट से मैंने कहा सीधा किंग, मतलब इस सीज़न में ही आपकी बहुत सारी प्रमोशन, बहुत सारी तरक्की हो सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लव के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर जो मेन गाइडेंस है वो है कि मुंह पर थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा काबू रखिए। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीटिंग चल रही है या कुछ और चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे सिर्फ ईगो की प्रॉब्लम, मुझे रिलेशनशिप में सिर्फ ईगो की प्रॉब्लम। आपने कुछ कह दिया, वो रूठ गए, उन्होंने कुछ कह दिया, आप रूठ गए। बहुत ही बचकानी ऊर्जा। तो थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पर काम कीजिए। मेक श्योर कि आप अगर किसी को कह रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं तो उसको थोड़ी स्पेस भी दीजिए, उनसे भी थोड़ी सी स्पेस मांगने की, क्योंकि स्पेस का ही कार्ड है। यहाँ पर जैसे वो उसको कह रहा है कि नो, ये मेरी बाउंड्री है, अब आगे नहीं बढ़ना, तो थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है पाइल 1 को रिलेशनशिप्स में। देखिए, जब हम स्पेस देते हैं तभी ग्रो करते हैं। अगर चिपक के बैठेंगे तब ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस देना है और थोड़ा सा ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है। आप में से कुछ लोगों को ये शायद आदत है कि आप अपने जिस रूम में भी आप सोते हैं उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, या बेड आपका साफ़ नहीं होता, या लॉन्ड्री नहीं करते हो। इस आदत को भी बदलिए। ये स्प्रिंग सीजन जैसे आपसे कह रहा है कि फॉर गॉड सेक इस आदत को बदलिए और एंग्जाइटी से बाहर निकलिए, क्योंकि ये भी ऊर्जा शायद आपके अंदर एंग्जाइटी को पैदा कर रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो गाइस वेकअप कॉल है यहाँ पर। अगर आप अपनी इंद्रियों पर या फिर अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, यकीन मानिए आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। किसी न किसी किस्म की एक्टिवेशन। कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ भी याद आ सकता है, कुछ लोगों की अवेकनिंग हो सकती है पैराडाइम शिफ्ट के लिहाज से। कुछ बिलीफ सिस्टम आपके छूट सकते हैं पीछे, नए बिलीफ सिस्टम बन सकते हैं। तो ये बदलाव हैं कुछ लोगों के लिए। वेरी नाइस। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी टैरो और फिर हम आर्किटाइप और वाओ, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली गाइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ही ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज़। इसको आप गवाइएगा नहीं। हालांकि यहाँ पर ऊर्जा तो ऐसी ही है कि आप गवाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर शंका है आपके मन में, यकीन मानिए जब हम इसको जज नहीं करेंगे ना अपॉर्चुनिटी को कि ये छोटी है, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस में नहीं होंगे और उसकी वजह से हम अपनी काबिलियत को और बेहतर से समझ पाएंगे और अपनी काबिलियत का ही इस्तेमाल कर जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं गाइस। थोड़े से और कार्ड्स, फिर हम आर्केटाइप और ऑरेकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1 वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, ये कार्ड नहीं आना चाहता। वाओ, यहाँ है 9 ऑफ कप्स। अगर आपने इस साल के शुरुआत में, मुझे जनवरी का महीना दिखा रहे हैं, अगर आपकी कोई ख्वाहिश थी 2021 के लिए, कुछ भी हो सकता है, आपकी नींद में सुधार या अच्छा रिलेशनशिप या नया रिलेशनशिप या फिर बुद्धि में विकास चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, कुछ भी, वहाँ पर ऐसी कोई विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर उसी रिगार्डिंग आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल हो सकती है। मनोकामना का पूर्ण होना। अगर आपने कोई धागा भी बांधा है कहीं मनोकामना का, तो वो आपको खोलने का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत कोई खुश है। जैसे इमोशनल हेल्थ में भी काफ़ी सुधार है गाइस। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ या आप ब्रेकअप से उभर रहे हैं तो डेफिनेटली इस स्प्रिंग सीजन में आप डेफिनेटली उसमें काफ़ी हीलिंग महसूस करेंगे। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, हाई प्रीस्टेस। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मदर अर्थ गाया के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे लोग जो कि तकलीफ़ में हैं, उनके लिए बहुत सहानुभूति महसूस करने वाले हो। आई थिंक ये एक अलग साइड आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो एक अलग साइड है ना, जहाँ पर शायद कुछ लोगों को पता ना हो, क्योंकि हिडन एनर्जी है, तो आपके मन में वो एकदम से इच्छा जागेगी कि मुझे डोनेशंस करनी है, मुझे वॉलंटियर वर्क करना है, मुझे समय को वेस्ट नहीं करना। अगेन ये पाल सब कुछ हाईएस्ट बेस्ट अपनी वर्जन बनने के बारे में। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ खुद के ऊपर ही फोकस नहीं है, लेकिन समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों की काउंसलिंग में भी वॉलंटियर कर सकते हैं कि हाँ, मुझे जो लोग बुरी आदतों से जूझते हैं उनके लिए
उनको काउंसल करना है। ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को या एनजीओ को ज्वाइन करें, लेकिन ये पॉसिबल है कि इस समय के दौरान बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांगें या आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी बढ़ सकती है गाइज। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऐसा लगेगा कि आपको इस वक्त जो लोग जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से बिल्कुल ही अलग नज़र से देखेंगे इस आने वाले स्प्रिंग सीजन में, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको आपकी बात को सुना जाएगा, आपके अंदर काबिलियत को देखा जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके बारे में जो कि प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे ये अनार के दाने हैं ना, तो अनार खुला हुआ है, पहले हिडन था, पहले हमें नहीं पता था कि ये दाने एकदम से लाल दिखते हैं या हल्के लाल दिखते हैं, लेकिन अभी ये ओपन है, ये अब ओपन है। और उसकी वजह से जैसे लोग आपके अंदर की काबिलियत को पहचान रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, बहुत सारे लोगों की। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली दोबारा से मैं कह रही हूँ, अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा लगाम लगाइएगा। अगर आपके गुस्से की मान लीजिए प्रॉब्लम है, पाइल 1 को होती है, कभी कभी हमें गुस्से की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमें रोने की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको गुस्से की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। माला जाप बहुत अच्छा रहेगा। इसके हाथ में माला है। जब भी आप गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी माला फेर सकते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिमागी पावर जो होती है, आपके जो दिमाग की ऊर्जा है, उसको भी चैलेंज कर रही है। जैसे आपका जो बेस्ट वर्जन है, जैसे वो उसको चैलेंज कर रहा है कि हाँ तुम कितना कर सकते हो। तो कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी अगर आए तो मेक श्योर कि आप अपनी बुद्धि का, दिल का कमज़ोर नहीं होना, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल करना है। उन लोगों के लिए जो कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं, मान लीजिए वेट लॉस करना है, कलेक्टिव में क्या है, हरे राम, वेट लॉस करना तो बहुत ही मुश्किल है, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है, वेट बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ। तो ऐसे कामों में जहाँ पर आपकी दिमागी ऊर्जा पहले लगती है, शारीरिक ऊर्जा बाद में, तो ऐसा चैलेंज भी कुछ लोगों के लिए शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो खूबसूरत बात है वो यही है कि आप इसमें विजयी, बहुत आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बेबी स्टेप्स भी हैं गाइस। तो पॉसिबल है कि अगर आप खुद किसी किस्म की बुरी आदत से गुजर रहे हैं तो आपको बेबी स्टेप्स ही लेने हैं, एकदम से कुछ ज़्यादा ऊर्जा को नहीं लगा देना है, बेबी स्टेप्स लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके टैरो हैं गाइस। अब हम आपके आर्केटाइप और आपके ऑरेकल देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। ओहो, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है लव लेटर, स्पार्क, या आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये फन टाइम है गाइस। ट्रैवल है यहाँ पर आपको, जैसे वो कहते हैं ना, जब समर में हम कैंपिंग करने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, फन टाइम, बेसिकली फन टाइम है यहाँ पर। तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ भी ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। कोई ना कोई न्यूज़ आपको, पॉजिटिव न्यूज़ खास करके, क्योंकि यहाँ पर स्पार्क तो ये स्टार की ऊर्जा हो जाती है, तारे सितारे, फेथ, बिलीफ, ड्रीम्स। आपके पर्सन का अगर कोई ना कोई सपना है किसी चीज़ को हासिल करने का, किसी मुकाम तक पहुँचने का, उनकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लव लेटर है तो प्यार की तरफ से, जैसे आपके जो पर्सन की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ है। यहाँ पर है ड्रीम होम। आप में से कुछ लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका खुद का ही घर हो, लेकिन अगर आप रेंट भी करोगे तो ये ड्रीम होम की तरह ही आपको वाइब्स इससे मिलेंगी। शायद इसका वास्तु बहुत अच्छा हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही इसकी बनावट हो सकती है, सब चीज़ें वैसी हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट है। पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए आपका खुद का भी घर हो। ये विश फुलफिलमेंट शायद कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा ये स्टार की ऊर्जा है, विश फुलफिलमेंट के बारे में ही बात करती है। तो कुछ लोगों के लिए घर भी हो सकता है, लेकिन मूवमेंट तो ज़रूर है यहाँ पर। यहाँ पर है रोमांटिक। आई थिंक आपके अगर आप ऑलरेडी किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक ये शख्स काफ़ी नॉटी है। मुझे पता है विजन में क्या दिखा रहे हैं, जैसे ये शख्स ना नॉटी है। और मैं क्या कहूँ आपसे, ये शख्स नॉटी है और ये शख्स चाहता है कहीं ना कहीं कि आपके साथ वो
समय स्पेंड करे, आपके करीब रहे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सुविधा, अगर आप भी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। और कुछ लोग जो शादी के बंधन में हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए प्रेग्नेंट होने का। आई थिंक आपके कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ भेजी जाएगी इस समय के दौरान, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ सब चीज़ें ठीक हैं और हम बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वैसी भी ऊर्जा है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे पाल 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। या बहुत ही गुदगुदी सी वाली ऊर्जा है इसकी, बहुत ही नॉटी। लेट्स सी, फन टाइम, बेसिकली फन टाइम। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। गिफ्ट योर सेल्फ। जो लोग सेल्फ लव में हैं, डेफिनेटली अपने आप को उपहार दीजिए। अगर आप सिंगल हैं मान लीजिए और आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार दे, आपको कोई पैम्पर करे, तोहफे दे, तो पहली शुरुआत आप अपने आप से कीजिए। खुद को तोहफा दीजिए, खुद को रिवॉर्ड्स दीजिए, खुद को ऐसी वाइब्रेशन में लेकर जाइए जहाँ पर अबंडेंस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अपने आप को तोहफा देना, उसके बारे में खुद को कुछ लोग लेटर भी लिख सकते हैं। मैं तो हर महीने कभी कभी खुद को लेटर लिखती हूँ कि फ्यूचर सेल्फ के बनकर लिखती हूँ कभी कभी। फन के लिए भी अच्छा रहता है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है न्यू क्लोथ्स। या यहाँ पर कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी वेट लॉस की वजह से। हो सकता है कि आपको आपके पुराने कपड़े छोड़ने पड़े, दान करने पड़े और नए कपड़े खरीदने पड़े, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके वेट के बारे में है। जो लोग बढ़ाना भी चाहते हैं, आपको उसमें भी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगेन ये स्पार्क कार्ड यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा को बना रहा है गाइस। स्पार्क माने स्टार की ऊर्जा, स्टार माने विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, जो चाहते हैं सपने पूरे होना, मैनिफेस्टेशन। कुछ लोगों के लिए मिरर थेरेपी अच्छी रहेगी। शीशे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर पॉजिटिव शब्द बोलिए। अपनी आंखों में आंखें डालकर ये सच में काम करती है गाइज। ये थेरेपी सच में काम करती है। मैंने खुद आजमाया है इसे, इसका असर बहुत पड़ता है। आई थिंक कहीं ना कहीं हम अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को फेस कर रहे होते हैं जब हम अपनी नज़रों में नज़रें डालकर बहुत ही फोकस्ड होकर पॉजिटिव शब्द बोल रहे होते हैं, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जानते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मिरर थेरेपी। और यहाँ पर है न्यू प्लान्स। डेफिनेटली ऋतु बदल रही है, तो ऋतु के हिसाब से अगर आप नए प्लान्स खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। इंडोर प्लांट्स जो कि फ्रेश एयर को बनाते हैं, आपको अच्छी ऊर्जा भी मिलती है। प्लांट्स को देखकर किसी खुशी नहीं मिलती, तो नए प्लांट्स भी कुछ लोग ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। हम आपके आर्केटाइप भी देख लेते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1। One more time, please. Ooh, option 1. Thank you. I think shuffling पूरी नहीं हुई, इसीलिए चलिए। Thank you. One more time, please. And शून्य। Thank you. वाओ, यहाँ पर है द अनसीन। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकते हैं जो शायद पहली बार होंगे जीवन में। पहली बार जिसे कहते हैं ना, कि कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आपको मान लीजिए स्काई डाइविंग करनी है, कुछ लोगों को पहला एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट किस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पहली कमाई भी हो सकती है। बेसिकली कुछ ऐसा जो पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, द अनसीन, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर है वाओ द डिस्ट्रॉयर। यहाँ पर डेफिनेटली आपके अंदर पावर बहुत रहेगी। बुरी आदतें तो गई, पाइल 1। बुरी आदतें नहीं टिकने वाली। आप अपना हाईएस्ट, अपनी बेस्ट द बेस्ट पोटेंशियल जो आपकी है वो बनते जा रहे हो। आप अपना बेस्ट वर्जन जिसे कहते हैं। यहाँ पर अनसीन की भी जो ऊर्जा, माने कि अभी आप वो नहीं देख पाए। अभी जब ये रीडिंग देख रहे हो, शायद आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये ऊर्जा बना दी जाएगी आपके लिए। जैसे वो रास्ते पर ना खोल दिया जाएगा, वो पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर बुरी आदतें तो नहीं टिकने वाली। आप वो हर चीज़ को ख़त्म करने वाले हो अपने जीवन में जो कि आपको सर्व नहीं कर रही बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर है द एनिमल। कम ऑन, बीस्ट, आपके अंदर का बीस्ट। अभी ये बीस्ट मोड चलेगा, पाइल 1।
इससे क्लियर मैसेज नहीं मैं दे सकती हूँ आपको। बीस्ट मोड चलेगा। यहाँ पर आंखें हैं गाइस तीनों कार्ड्स में, तो आप में से कुछ लोगों को अपनी आंखों का भी ध्यान रखना है। साइलेंट सिटिंग, यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, थॉट आ रहा है, थॉट जा रहा है, कुछ लोगों के लिए वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगी और कुछ लोगों के लिए आंखों का ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर है द फ्लेम, ट्विन फ्लेम, मिरर है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए कैंडल मैजिक भी करना, कैंडल के साथ बैठकर फ्लेम को देखकर मेडिटेशन करना, फ्लेम को देखकर कोई इंटेंशन को सेट करना, ऐसी चीज़ें भी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम है। मैं इसको कंफर्म करना चाहूँगी कि इसके बारे में क्या मैसेज है ट्विन फ्लेम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कहीं ना कहीं ये मुझे केव की भी ऊर्जा, टनल की भी ऊर्जा मिल रही है। वो कहते हैं कि टनल में वो रोशनी दिख गई, तो किसी का कोई साइकिल भी खत्म हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों को वो रोशनी दोबारा से दिखेगी, माने से दोबारा से आपका कांटेक्ट हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हाँ, यहाँ तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो किसी के रिश्ते की बात चल सकती है गाइस। आपके माता पिता भी शायद इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिश्ते में। रिश्ता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम की तरफ से, कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है कुछ लोगों को। शादी के बंधन में भी कुछ लोग बन सकते हैं। तो यहाँ गाइज ये है आपके लिए आपका स्प्रिंग फोरकास्ट। आपके जो भी विचार हैं इस रीडिंग के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और आपको इस नए सीज़न की ढेर सारी मुबारकें, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके सीज़न में सब तरक्की दे, हर चीज़ में आपको तरक्की मिले, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और ये है पाल 1 के लिए रीडिंग। अब हम चलते हैं पाल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 या 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को सिलेक्ट किया है, चूज किया है, आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो है इतना काम, पूरी नींद लीजिए, मन की सफाई। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिजी एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत बिजी वक्त, जहाँ पर शायद आपके पास पूरी नींद लेने का भी समय ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी नींद का ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि हम जब नींद को अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो एंग्जाइटी होती है, रूट चक्रा पूरा खराब रहता है, मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी नींद का भी ध्यान रखिएगा। और अगर काम की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ा सा विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस आग में कूदने की ज़रूरत है। अगर जितना काम आप कर सकते हैं उतने ही काम को कीजिएगा। अगर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो हेल्प मांगिएगा। कुछ लोगों के लिए इनर वर्क आ रहा है गाइस, मतलब अब आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप भाग रहे हैं अभी तक कि इनर वर्क नहीं करना, अब नहीं भाग पाओगे, यहाँ पर करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तो टावर मोमेंट हो सकता है कि वो फाइनल स्ट्रोक जिसे कहते हैं कि हाँ अभी इसके बाद नहीं, तो वो आपको भी समझ आ जाएगी कि हाँ भाई अब मुझे इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करनी है, अपनी शैडो को समझना है। ठीक है, चलिए आपके टैरो देखते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। ओह, कैसे ये कार्ड टकरा गया उससे। वाओ, यहाँ है एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये है आपकी जीत का प्रमाण। ये जो भी बताया मैंने आपको कर लोगे, कैसे वो टकराया उसके साथ जाकर। तो ये एस की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली ये जीत, सक्सेस के बारे में, थ्रोट चक्रा के बारे में, एक नई बिगिनिंग के बारे में गाइस, एक नई बिगिनिंग। ये स्प्रिंग सीजन आपके लिए एक नया एक नई उमंग है, एक नई आशा है। कुछ लोग तो शायद डेस्परेट हैं इस सीज़न के शुरू होने में, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको विटनेस करने में। जैसे आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी एक नई बिगनिंग देखूं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत स्पीड के साथ आया है। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग और नई अप्रोच के साथ चीज़ों को करना गाइस, नए प्लान बनाना, बेसिकली ये वैसी ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर है सोल्स की ही ऊर्जा ज़्यादा है यहाँ पर। तो पेज ऑफ सोल्स है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, या हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ सोल्स, किंग ऑफ wands। आप नहीं भाग सकते गाइस, अब नहीं भाग पाओगे अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से, आप नहीं भाग पाओगे। शैडो वर्क करना पड़ेगा आपको, अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। जो डिसीजन ना लेने की आपकी इनएबिलिटी है, जहाँ पर आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि किया क्या जाए, इस तरफ जाया जाए या उस तरफ जाया जाए, इसे चूज़ किया जाए या उस तरफ, उसकी वजह से बहुत सारी
बहुत सारा तांडव हुआ है, बहुत सारी यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा हुई है। तो यहाँ पर अगर उससे बचना है आपको, तब आपको क्या करना है, आपको आपका इनर वर्क करना है। इनर वर्क कैसे करते हैं? मेडिटेशन करके, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो देखो गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा रिएक्शन हो रहा है। रोते जल्दी हो, हंसते जल्दी हो, जल्दी इमोशनल माने बैठे बैठे लॉस्ट भी अगर महसूस करते हो, तो अभी सभी अपने जो आपके ट्रिगर्स हैं उनको देखना है। बेसिकली आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पार्ट 2 के लिए ये जो सीज़न आ रहा है ये आपसे मांग रहा है आपका इनर वर्क, ताकि आप उस जी के जंजाल से, जहाँ पर भार बहुत है, जहाँ पर वो बात बात पर वो ट्रिगरिंग हो रही है और आप ट्रिगर हो भी रहे हो। दुनिया तो वैसे ही चलती रहेगी मेरी जान, ईगो का तांडव तो कभी नहीं रुकने वाला। ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों में। तो मेक श्योर कि आप अपना शेडो वर्क करें। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे वोन्स, बहुत सारे ऐसे वूंड्स जिनकी हीलिंग हुई नहीं कभी, शायद पास्ट रिलेशनशिप से आप उभरे नहीं और नए रिलेशनशिप में चले गए, और उसकी वजह से पास्ट के जो पैटर्न्स रहे वो नए रिलेशनशिप में भी देखने को मिले। वो यही वजह है, जब भी हम अपनी शैडो से भागते हैं, अपने दर्द से भागते हैं, तब ऐसा ही होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपको इस स्प्रिंग सीजन में कि आप वो रिपीट ना करें साइकिल को। ये जो न्यू मून की ऊर्जा है ना, तो वो कह रहे हैं कि नई बिगनिंग कीजिए। पहला कार्ड ही आपका नई बिगनिंग के बारे में है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक नई सोच के बिना नहीं हो सकता गाइज। ये नई सोच आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। आपको ये कहना होगा कि बस अगर जो हुआ है मेरे साथ ठीक है, हुआ है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाता हूँ, लेकिन अब मैं और विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहूँगा। बेसिकली अगर मेरे चक्रास में प्रॉब्लम है तो मैं चक्रा पर काम करूँगा। थ्रोट चक्रा पर है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए सेक्रल चक्रा है। सेक्सुअलिटी को लेकर अगर किसी भी किस्म की रंजिश में या किसी किस्म की रेजिस्टेंस में जी रहे हो तो कुछ लोगों को उसको भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपना रूटीन तो मतलब है ही नहीं किसी का यहाँ पर। जैसे रूटीन में बहुत तकलीफ है किसी की। ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सभी के लिए हो, लेकिन अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है मैसेज, तो रूटीन बदलना पड़ेगा भाई, उसके बिना नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्टिवेशन हो सकती है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो इस एक्टिवेशन के लिए। सडन एक्टिवेशन किसी गुण की हो जाना, लेकिन बॉडी रेडी नहीं है, दिमाग रेडी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ना अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जिनको भी आप एक रोल मॉडल के रूप में देखते हो, थोड़ा सा उनको फॉलो कीजिएगा। कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप पूरे तरीके से अभी रेडी हैं इस एक्टिवेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर है कोई ना कोई ऐसे हिडन टैलेंट आपका बाहर आ सकता है। घर में अगर आपके कलेश रहता है, मान लीजिए अगर आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना रोल देखिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस सिचुएशन में। आपकी तरफ से क्या जा रहा है। सामने वाले को भूल जाओ कि तुम वैसे हो, वो जो है वो है। आपका क्या रोल है, उस रोल में सुधार करना है इस स्प्रिंग सीजन में गाइज। बेसिकली आपका यही है यहाँ पर। कुछ लोग जो कम्युनिकेशन के इंतज़ार में हैं, कम्युनिकेशन है डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे शख्स से जो कि मान लीजिए रूठा हुआ सा लग रहा है मुझे इसकी ऊर्जा, लेकिन वो रूठा हुआ मान जाएगा और कोई ना कोई कम्युनिकेशन है यहाँ पर। धन के लिहाज से देखें तो धन के लिहाज में यहाँ पर आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस को अगेन लेट गो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है आपकी। वो धन आता है जाता है, रुकता तो है नहीं। तो आपके अंदर वो डर है पैसे को लेकर। जब तक पैसे के साथ उस रिलेशनशिप को नहीं सुधारोगे, पैसा जो है भी वो टिकेगा नहीं आपका, क्योंकि उसको नेगेटिव ऊर्जा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी को लेकर भी रिलेशनशिप में सुधार करने की ज़रूरत है। मनी एफर्मेशंस कर सकते हैं जो कि आपको ये विश्वास दिलाए कि हाँ मेरी पोजीशन सॉलिड है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी ध्यान, मेरी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए रेवलेशंस हैं गाइस। ये और ये कार्ड अगर देखें, इन दोनों की ऊर्जा एक जैसी है। तो रेवलेशन किसी शख्स के बारे में, आप जिसके बारे में जो सोच रहे हो वो शख्स वैसा होगा नहीं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। ये शख्स जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और इसके बारे में कोई ना कोई रेवलेशन हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ सामने आ सकती है और कहीं ना कहीं वो भी आपको थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा और मैच्योर बनाएगी कि हाँ मुझे आंखें मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो रेवलेशन है कुछ लोगों के लिए।
आप में से कुछ लोग जो घर से दूर हैं, आपको कोई छुट्टी मिल सकती है, अपने घर वालों से मिलने की कोई ना कोई परमिशन मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज है। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली अपने परिवार को माफ़ करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपको गिला शिकवा यही है कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो गलतफहमियाँ, जो दूरियाँ पैदा की गई हैं वो परिवार से हुई हैं, और कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में है उसकी वजह से। और यहाँ पर आपको उस मेमोरी के साथ पीस क्रिएट करने की कि जो हो गया सो हो गया, जो बचा है उसको बचाया जाए, उसको जिया जाए, बेसिकली ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करना। ठीक है गाइज, ये आपके टैरो है। और अब हम देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। ऑप्शन 2, अकम्प्लिश, हासिल करना पड़ेगा। जॉब मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहा है सिचुएशन कुछ लोगों के लिए। जॉब में आई थिंक वो पैसे की ही वो आपकी प्रॉब्लम है कि वो रेजिस्टेंस बहुत आ जाती है। वो अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन फिर वो आपके हाथ से चली जाती है। जॉब आती है लेकिन टिकती नहीं, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से है गाइज। उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप में से जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ बार बार अटैम्प्ट दे रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार ये अगर स्प्रिंग सीजन में भी ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम है या रिजल्ट है, कर लोगे, इस बार हासिल कर लोगे। ठीक है, thank you very much. One more time please. And शून्य। यहाँ पर है प्लेफुल, बहुत ही डॉल्फिन की ऊर्जा। आप में से कुछ लोगों के शायद एनिमल स्पिरिट है डॉल्फिन की तस्वीर के साथ, कोई इमेज के साथ आपका काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत हल्की ऊर्जा, बेसिकली सोलमेट्स वाली, 6 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा। तो आप में से जो लोग भी सोलमेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि डॉल्फिन की जो पिक्चर है अपने घर में, अपने कमरे में कहीं लगा सकते हैं। वो एनर्जी भी अट्रैक्ट आपको करने में आपकी मदद करेगी। और प्लेफुल का यहाँ पर यही है कि जीवन को ज़्यादा जी का जंजाल मत बनाइए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट एनर्जी में मत लेकर जाइए। चीज़ें अगर होती हैं तो हो रही हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ना है, थम कर नहीं बैठ जाना। प्लेफुल, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर है प्रेगनेंसी, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेगनेंसी से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्लेफुल शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया और वो अनएक्सपेक्टेडली आप प्रेग्नेंट हो गए। तो अगर आप होना चाहते हो प्रेग्नेंट तब तो ठीक है, अगर नहीं होना चाहते तो थोड़ा एहतियात बरतिएगा। ठीक है, यहाँ पर है अफेक्शन, आपकी मदर के साथ भी आपका रिश्ता बहुत सुधरेगा अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में भी शायद सोच रहे हो। अगर माँ नहीं बन पा रहे हो तो शायद कुछ बच्चे को अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, आई थिंक आपका रिश्ता एक बहुत ही सुंदर मोड़ से गुजरने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, एक सुंदर से स्थापित रिलेशनशिप में एक सुंदर से मोड़ से गुजरेगा, जहाँ पर आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की खामोशी को भी समझोगे, एक दूसरे के बेसिकली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। एक तो होता है कि अच्छे अच्छे गुण हैं तभी हम लेकिन किसी की बुराई को भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमें उनसे प्यार है और हम तैयार हैं उनकी इस यात्रा में, जहाँ पर वो खुद को बदलाव लेकर आ सकें, उस यात्रा में उनका साथ देने के लिए बेसिकली। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा पीरियड भी शुरू हो सकता है जहाँ पर आपके पर्सन को शायद कोई दिमागी तौर पर प्रॉब्लम है या किसी एडिक्शन की प्रॉब्लम है, और वो एक प्रोसेस से गुजरेंगे और आप उनके साथ जैसे खड़े रहेंगे चट्टान की तरह। तो आपके पर्सन की नज़र में आपके लिए जो इज्जत है वो शायद और बढ़ेगी, और उसकी वजह से रिलेशनशिप का जो डायनामिक है, आपका जो भी चल रहा है आपका रिलेशनशिप, उसमें और एक नया मोड़ आएगा। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पार्ट 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, एक्सरसाइज। तो कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग करने की, योगा करने की, व्यायाम करने की, जिम ज्वाइन करने की शायद ज़रूरत है। तो स्प्रिंग सीजन में आपके लिए एक्सरसाइज करना। यहाँ पर है फीड बर्ड्स, तो पंछियों को दाना डालना, पितरों का आह्वान करना। मेक श्योर क्योंकि ऋतु भी बदल रही है, जानवरों को भी प्यास लगती है। अगर आपके घर में छत पर आप पानी रखने का रूटीन है आपका, मेक श्योर कि आप इसको कंटिन्यू करें। कुछ लोगों के लिए तो पितरों के नाम का दान पुण्य करना, संतों फकीरों को खाना देना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अरोमा थेरेपी, अगर आप में से कुछ लोगों को
मूड स्विंग्स की मान लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, जल्दी उत्तेजित हो जाना, प्रोवोक हो जाना, तो आपके लिए अरोमा थेरेपी, जहाँ पर हम महक सुगंध से खुद को हील करने की, सेंसेस को, इंद्रियों को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करते हैं। तो अरोमा थेरेपी किसी भी सुगंध के साथ काम कर सकते हैं आप। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि लैवेंडर की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है एंग्जाइटी को ठीक करने में, तो आप लैवेंडर की ऊर्जा के साथ गुलाब की भी कर सकते हो, किसी भी किस्म की जो आपको पसंद हो बेसिकली, तो उस अरोमा के साथ काम कर सकते हो। ओह, तो 2 आए हैं आपके लिए, तो दोनों ही ले लेती हूँ। यहाँ पर है स्पिरिचुअल बैथ। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बैथ, अगर आप HSP हैं तो मून साइकिल्स के दौरान खास करके आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैथ लेने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी मजबूत रहे, वो ज़्यादा आप लो महसूस ना करो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल बैथ ले सकते हैं। मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट्स, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि स्पिरिचुअल बात कैसे लेते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर है लव लेटर। प्यार के लिहाज से भी, व्यक्त करने, एक्सप्रेस करने के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। अगर ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो कि एक्सप्रेस नहीं करता है, इस समय के दौरान ज़्यादा ही रोमांटिक महसूस करेंगे और वह एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थोड़ी सी और कार्ड्स ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, द डेड एंड। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन है ये, वो कंप्लीट करना साइकिल बेसिकली, और मुझे बहुत डार्क एनर्जी मिल रही है। तो आई थिंक कुछ लोग साढ़ सती वाली ऊर्जा, साढ़ सती से शायद बाहर निकल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा साइकिल जिसमें आपने बार बार कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो इतना जी का जंजाल था। जी का जंजाल भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन आपने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कहीं किसी ने सरेंडर किया, थोड़ा सा इनर वर्क किया, और उसकी वजह से वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कार्मिक भी हो सकता है, किसी कार्मिक के साथ भी डील किया, शायद आपने डील किया है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है द सीड, न्यू बिगिनिंग है गाइस, कम ऑन। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, एंड और सीड, आप समझ रहे हो, ये है 9 नंबर, ये है 10 नंबर, ये है न्यू बिगिनिंग। तो आपका जो जीवन है दरअसल एक नई शुरुआत, एक नए पहलू में जा रहा है। यहाँ पर है द वेसल। इस सीड को अभी हमें पानी देना है, इसको और सींचना है, इस नई बिगनिंग में और रंग भरने हैं बेसिकली। तो जितनी तरफ से आपकी मेहनत रहेगी, आपकी कोशिश रहेगी, ये सीज़न उतना ही आपको फल देगा, उतनी ही आपको इसमें ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर है एरोज। बेसिकली एरोज की जो ऊर्जा होती है कि कम शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन जो शब्द बोलना वो कीमती शब्द, नॉलेज जो है वो कीमती, खुद को एक्सपेंसिव कर लेना बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप किसी किस्म के ड्रामा में इन्वॉल्व है, मान लीजिए किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो कि ड्रामा में विश्वास करता है या क्रिएट करता है, आपको ऐसे शख्स के सामने बड़ा बनना है। यही उस शख्स का एक उस शख्स की कह लीजिए हार होगी, उसके मुंह पर तमाचा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा मिल रही है खास करके इस कार्ड से। तो आपको थोड़ा बड़ा बनना है। बड़ा बनना माने जा तुझे माफ़ किया, मुझे इस ड्रामा में रहना ही नहीं है, ऐसा बड़प्पन दिखाना है कुछ लोगों को, ठीक है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग पार्ट 2 के लिए। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। आपके जो विचार हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और इस नए सीज़न की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को या 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा को पिक किया है, आपके लिए जो चैनल मैसेजेस हैं वो है आहा मोमेंट, अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, एपिफनी। तो ये जो स्प्रिंग सीजन है पाल 3 आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, चक्रास ओपन होना, पैराडाइम शिफ्ट होना, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड से गुजरना। ये पॉसिबल है कि एकदम से आपके सारे दोस्त चले जाएं आपके जीवन से, ये भी पॉसिबल है कि आपका खुद का ही मन वैसा हो जाए कि अगर आप बहुत बाहर जाते हैं, आपको पार्टीज पसंद है, तो एकदम से आप बहुत ही वैराग वाली, बहुत ही हर्मिट वाली ऊर्जा में चले जाएं। बहुत रिट्रीट वाला समय हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो बेसिकली ये ऊर्जा को खुद के ऊपर लगाना, ये पार्ट मुझे वैसा लग रहा है। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। स्वभाव में चेंज आना, बेसिकली ये वैसी ऊर्जा है, स्वभाव आपका, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आना। लेट्स सी पाल 3,
वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। सी यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। या आप कहीं ना कहीं सी यहाँ पर आप पहले इसका हिस्सा थे, आप कह रहे हो कि नो अब मुझे नहीं चाहिए, तो आप वो पेरी टॉक्स जो होती हैं, गॉसिप जो होता है, समय को वेस्ट करना, आर्गुमेंट्स करना, आप उससे अलग जा रहे हो। मैंने कहा ना, आप बहुत ही रिट्रीट, बहुत ही हर्मिट वाली ऊर्जा में होंगे, जहाँ पर ऊर्जा सिर्फ आपके ऊपर लगी है। और क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को खुद के ऊपर खर्च कर रहे हो, आप एक्सपेंसिव बनते जा रहे हो, आप बहुमूल्य जिसे कहते हैं, बहुत ही बड़ी बनना, बेसिकली यू नो, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हासिल करना, स्पॉटलाइट में आना, अटेंशन को हासिल करना, जहाँ पर लोग भी ये विटनेस कर रहे हैं कि अच्छा तुम ऐसे कैसे हो गए, पहले तो तुम बहुत ही नादान से परिंदे थे, अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतने इंटेलिजेंट बन गए, यू नो। बेसिकली मैच्योर होना, ये इमेच्योर एनर्जी, और यहाँ पर मैच्योर होना, वैसी ऊर्जा है पाल 3 के लिए। लेट्स सी, थोड़ी सी और कास्ट देखते हैं। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं गाइस, आप में से उनके लिए ये स्प्रिंग सीज़न जो है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे मुझे नाम, शोहरत नज़र आ रही है आपके लिए। फॉलोअर्स अगर गेन करना चाह रहे हैं आप, तो फॉलोअर्स भी हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है चैरियट, या सक्सेस। ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, खास करके अगर आप किसी न किसी किस्म की सर्विस में हैं, अगर ह्यूमैनिटेरियन वर्क कह लीजिए, हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। सक्सेस नाम बहुत है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन या मैनिफेस्टेशन। ओह माय गॉश, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, शादी है कुछ लोगों के लिए, शादी का रिश्ता है यहाँ पर। यहाँ पर कोई कमिटमेंट है, कमिटमेंट, और सिर्फ मुझे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली नहीं लग रही, मुझे बेसिकली शादी का रिश्ता लग रहा है। और जिस शख्स से आप डील कर रहे हो उसी से लग रहा है, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यही शख्स आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। और कहीं ना कहीं आपने शायद इस शख्स को मैनिफेस्ट किया है, या आप कोशिश कर रहे हो इस शख्स को मैनिफेस्ट करने की, तो यहाँ पर वैसा कार्ड है। ये ऊर्जा उसी के बारे में बता रही है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस शुरू हो रहा है। फूल, वाओ, सी ये इसके साथ जा रहा है कार्ड। अननोन एनर्जी, स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसा पहलू, एक ऐसा मुकाम पर पहुंचना जहां पर आपको मंजिल की भी परवाह नहीं है कि मुझे मंजिल मिले ना मिले मुझे कोई बात नहीं, मैं बस अपनी धुन में हूं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूं। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पहलू आ रहा है यहाँ पर। आई थिंक अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, पाल 3 एक्चुअल में ये पीरियड आपकी ग्रोथ का पीरियड है। ये जो स्प्रिंग सीजन है, इसमें आप बहुत ग्रो करने वाले हो, आपको सक्सेस भी बहुत देखने को मिलेगी हर क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जो मेन टच है वो ये है कि आप स्पिरिचुअली बहुत बदलोगे। सक्सेस तो मिल रही है, रिलेशनशिप में भी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैनिफेस्टेशन भी हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअली ग्रो करना, स्पिरिचुअली स्पिरिट को समझना, अपनी आत्मा को समझना, ईश्वर को समझना, 1-to-1 रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ जो है हमारे, उसको समझना, वो लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन को चूज करना। आपकी वोकैबुलरी में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। अगर आप नो 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 ज़्यादा बोलते हो तो आप यस 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 करने लगोगे, यू नो, आप माफ़ करने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई बात नहीं, गुस्ताखियाँ गलतियाँ सभी से हो जाती हैं, माफ़ किया जा सकता है बेसिकली। तो आप ऐसी धारणा भी हो सकती है कुछ लोगों की, बन सकती है। अगेन जो लोग सर्विस में हैं गाइस, यकीन मानिए धन के लिहाज से भी ये सीज़न बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सर्विस, अगर आपकी नीयत अच्छी है कि मुझे किसी को जो मैं सर्विस दे रहा हूँ उससे किसी का कल्याण हो, किसी का कुछ उद्धार हो, आपके लिए बहुत धन भी है, मान सम्मान भी है, स्टेटस भी है। जॉब के लिहाज से अगर बात करें, आई थिंक यहाँ पर एक ऐसी जॉब है जिसमें ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व है, एक ऐसी जॉब जिसमें जगह जगह पर आपको जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों को भी अलविदा कहने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपको भी कोई ना कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता इन लोगों के साथ। तो कुछ लोग यहाँ पर गुड बाय भी कह सकते हैं कुछ रिश्तों को, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेसिकली अगर ऐसे रिश्ते को हम अलविदा ही कहें वही बेहतर है गाइस, सामने वाले के लिए भी और हमारे खुद की ग्रोथ के लिए भी। तो यहाँ पर कुछ लोग अलविदा कह रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सोलमेट एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई की भी ऊर्जा है इसमें, पाइसिस की सबसे ज़्यादा ऊर्जा। आई थिंक ये शख्स रेडी है, जैसे
ये है इनर वर्क। किसी ने मैनिफेस्टेशन भी अगर की है, उसको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश की है, तो ये शायद उस आपकी साधना की वजह से आपके पर्सन का इनर वर्क संभव हो पाया है और उसकी वजह से वो रेडी है, वो घर बसाने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए। तो यहाँ पर ऑफर है। और जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है भाई, बहुत पोटेंशियल है आपके बिजनेस में। आपको अभी तो सिर्फ पहला कदम है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी ग्रोथ हासिल करोगे। अगला कार्ड हमारे पास शून्य का है और यहाँ पर चैरियट भी है जो मेजर अरकाना है, और यहाँ पर लियो की ऊर्जा, स्ट्रेंथ, और यहाँ पर मैजिशियन। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका ये करियर बिजनेस में आप कहाँ तक, किस ऊंचाई तक पहुँच सकते हो। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी ऊर्जा लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ बहुत सक्सेस है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ये आपके टैरो कार्ड्स हैं और अब मैं आपकी ऑरेकल कार्ड भी देख लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा है गाइस, हेल्थ के लिहाज से आई थिंक ये चॉइसेस में भी सुधार होंगी आपकी। अगर आप किसी भी ऐसी चॉइस से बुरी चॉइसेस माने आप लेते हैं, अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या डिनाइल में जी रहे हो, या इग्नोरेंस में जी रहे हो, कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको वो एपिफनी होगी, क्योंकि ये एपिफनी का ही पीरियड रहेगा कि हाँ मुझे सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर रिलेशनशिप मुझे हेल्दी चाहिए तो खुद के तन का भी मुझे ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू। पार्ट 3 क्या है यहाँ पर? ओह, यहाँ पर है कंपैटिबल, या कंपैटिबल वो मंजूरी इसी वजह से, वो शादी का बंधन इसी वजह से आया क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन की भी, आपके पर्सन की भी वो हो गया कि हाँ हम कंपैटिबल हैं, यू नो। अगर आप ऑलरेडी शादी के बंधन में हैं, आपके लिए भी सुखद समय है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ बहुत वाव होने वाला है, लेकिन अच्छा चलेगा। आपका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ही सुखद चलेगा, यू नो। लेट्स सी। Thank you. One more time, please. And शून्य। यहाँ पर है प्लेफुल, पार्ट 2 में भी था ये। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। या डेफिनेटली गाइज, ये क्लियर मैसेजेस है मेरे लिए कि सुधार है, रिश्तों में तो बहुत सुधार है आपके, खास करके जो लव रिलेशनशिप हैं। अगर आप अपनी फैमिली की वजह से भी किसी किस्म की दूरी में आए हैं, पायल 2 में भी था ये मैसेज। अगर पायल 2 देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर अपनी फैमिली की वजह से किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई है आपकी रिलेशनशिप में, डेफिनेटली सुधार है उसमें। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का विश्वास दोबारा से रिस्टोर होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग म्यूचुअली, जैसे कोई म्यूचुअली एग्री हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी थॉट के बारे में, यू नो, कोई म्यूचुअली कह रहा है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। अगर किसी किस्म का आर्गुमेंट है तो उस आर्गुमेंट से भी उस शख्स से आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अंडरस्टैंडिंग खुद की है, यू नो, कि इवैल्यूएट करना, अपनी लाइफ को देखना, अभी तक जो जीवन जिया है कि हाँ ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने क्या सीखा और मैं क्या सीखने के लिए आगे रेडी हूँ। इवैल्यूएट करना, यू नो, ऑब्जर्व करना अपनी सिचुएशंस को, रिएक्शन कम और ऑब्जर्व। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा। यहाँ पर है लव लेटर। आई थिंक ये पाल 1 में था। मैं एक और लेना चाहूँगी आपके लिए। ओह, यहाँ पर है लव स्टोरी। सी, मैंने आपको कहा यहाँ पर लव के लिहाज से बहुत अच्छा है ये पायल। लव के लिहाज से यहाँ पर बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट होंगे। अगर आप शादी चाहते हैं, शादी तो है भाई। यहाँ पर लव स्टोरी मुझे न्योते की तरफ इशारा कर रही है। ये लव लेटर, लव स्टोरी, मुझे ऐसा लग रहा है न्योता, कोई न्योता लिखा जा रहा है किसी को देने के लिए, यू नो। तो डेफिनेटली लव के लिहाज से अच्छा है ये पायल। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स पाल 3 के लिए। One more time, please. And शून्य। ओह, ये भी था पाल 2 में। गिफ्ट योरसेल्फ, खुद को तोहफा देना, खुद को पैम्पर करना, किसी से कम उम्मीद रखना, खुद का ही ध्यान रखना, बेसिकली खुद को तवज्जो देना, बेसिकली ये उसके बारे में ऊर्जा है। तो गिफ्ट योरसेल्फ। अगर मान लीजिए आप कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। खुद को, यू नो, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए कि हाँ आज मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये काम किया तो मैं आज खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा, मैं कल खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा। ऐसे कोई छोटे छोटे रिमाइंडर भी, ऐसे छोटे छोटे, यू नो, चीज़ें भी सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगेन है लव लेटर। वाओ,
गाइस सीरियसली ये पाल कुछ कर रहा है कि आप लव के लिहाज से अगर मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी तो डेफिनेटली है यहाँ पर वो प्यार के लिए तो अच्छा है ये सीज़न। यहाँ पर है मिरर थेरेपी, ये भी था पाल क्लियर क्लटर। ओ एक्चुअल में ये मिरर थेरेपी नहीं, इसके ऊपर म्यूज़िक थेरेपी लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, जो म्यूज़िक मेडिटेशन जिसमें म्यूज़िक के ऊपर ध्यान लगाकर हम अपने चेतना को वो साधने की कोशिश करते हैं, तो म्यूज़िक थेरेपी, एफर्मेशंस भी हो सकता है, किसी किस्म का कोई ऐसा म्यूज़िक भी जो कि आपको स्टिमुलेशन या आपको आपको आपके नर्वस सिस्टम को बेसिकली काम करे, उसको थोड़ा सा हील करने में आपकी मदद करे। डीएनए हीलिंग म्यूजिक भी होता है ना कुछ लोगों के लिए, वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। डीएनए हीलिंग म्यूजिक ऐसा कुछ होता है, तो कुछ लोग वो भी कर सकते हैं। क्लियर क्लटर, ये पॉसिबल है कि आपको घर मूव करने का मौका मिले और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरत में नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसको भी लेट गो करने का एक अवसर मिलेगा यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए तो यही है कि अपने क्लॉजेट को साफ़ कीजिए, अपने किचन को साफ़ कीजिए, अपने घर के ऐसे कोनों को जहाँ पर आप हर रोज़ शायद ध्यान नहीं देते हो, उनकी साफ़ सफाई कीजिए। घर के ऐसे कोने जिसमें लाइट नहीं है वहाँ पर लाइट लगाइए। घर के ऐसे कोने जहाँ पर कभी भी कोई सुंदर तस्वीर नहीं लगाएगी, ऐसे कोनों पर सुंदर तस्वीर लगाइए। उनकी तरफ भी वो पीस, वो प्यार की ऊर्जा, वो वाइब्रेशन को बढ़ाना है हमें। लोग वॉशरूम्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, वॉशरूम में भी अच्छी तस्वीरें लगाइए, जहाँ वहाँ पर भी अच्छी ऊर्जा हो। हर आपका घर का कोना अच्छी ऊर्जा दे आपको, बेसिकली वाइब्रेशन को बढ़ाना है हमें। तो क्लियर क्लटर उसके बारे में है। मैं आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स देख लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच पार्ट 3, थैंक यू वेरी मच। पार्ट 3, one more time please, and शून्य। यहाँ पर है द टीयर, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला लग रहा है मुझे। आई थिंक बहुत सारी पर्ज करना, बहुत संध्या का समय बहुत सिग्निफिकेंट है। पाल 3 आपके लिए दिया लगाना, आरती करना, जो भी आप फॉलो करते हो, जिस भी रूटीन को आप फॉलो करते हो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली ये वो आंसू है जो दबा हुआ, जो समय पर नहीं निकला, तो पर्ज करना, बेसिकली जो अंदर दफन है उसको सतह पर लेकर आना, ताकि आपकी हीलिंग पॉसिबल हो सके। तो कुछ लोगों के लिए वैसा पीरियड है। यहाँ पर है द स्टोन, कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आपका मन है रेनबो ऑब्सीडियन जिसे कहते हैं, उसके साथ आप काम कर सकते हो। एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहता है हर चक्रा के लिए, इसके साथ भी काम कर सकते हो। एनर्जी क्लीनिंग के लिए भी अच्छा होता है ये। आपका जो अगला कार्ड है वो है द मिस्टिक, या डेफिनेटली स्कॉर्पियो वाइब्स है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों का दिलचस्पी हो सकती है टैरो रीडिंग्स में, ऑकल्ट साइंस में। आप जानना चाहते हैं कि कुछ लोग टैरो रीडिंग्स करवा भी सकते हैं शायद इस सीज़न के लिए, कि आपका ये सीज़न कैसा रहेगा। पर्सनल रीडिंग्स जिसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्किन प्रॉब्लम से निजात है आपको। अगर आपकी स्किन में किसी किस्म की दिक्कत रही है और आप चाहते थे कि आपको इससे निजात मिले, तो यहाँ पर कुछ लोगों की स्किन में भी सुधार हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो कुछ किताबें ऐसी आ रही हैं, माने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, कोई तोहफे में मिल सकती हैं, जो कि आपकी दरअसल आपके जीवन को बदल देगी। कुछ किताबें हैं यहाँ पर मिस्टिक, बहुत ही अननोन, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, जिसको समझा ना जा सके आसानी से। तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। यहाँ पर है द क्राउन, वाओ, मैसेंजर। आई थिंक स्पिरिट के साथ भी आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहने वाला है पाल 3। ये पाल थोड़ा सा इंटेंस एनर्जी का है इसकी वजह से भी, क्योंकि यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल है। तो मैसेंजर, स्पिरिट की तरफ से बहुत सारी चैनलिंग, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी भेजा जाएगा जो कि दरअसल एक अर्थ एंजल या एक स्टार सीड हैं, और वो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी खुद की ग्रोथ में। नए रिलेशनशिप जो हैं वो बनेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, और ऐसे लोग जो कि अच्छे नहीं हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, उनको जैसे आपके जीवन से बाहर लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके, और
अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब चलती हूँ पायल 4 के लिए। हाय पायल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 4 को या 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा को चूज़ किया है, आपके लिए जो चैनल मैसेजेस हैं वो हैं दोषी कौन। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न किया जा रहा है कि दोषी कौन है, क्या मुझसे गलती हुई है? अगर मुझसे हुई है तो क्या मैं पश्चाताप कर सकता हूँ? अगर किसी और से हुई है तो क्या मैं माफ़ कर सकता हूँ? शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, बेसिकली ये वैसी ऊर्जा है। और क्या यहाँ पर लिखा हुआ, क्या सच में? अगेन क्वेश्चन। तो बहुत सारी सरप्राइज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। क्या तुम, कोई आपको हैरान भी कर सकता है। आई थिंक कोई ना कोई ऐसा शख्स है यहाँ पर जो आपके लिए जोखिम लेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा और आपको वो हैरान कर सकता है कि हाँ, ये शख्स मेरे हक में बात कर रहा है। तो ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपकी अनबन है वो आपके जिगरी दोस्त बन जाएं इस स्प्रिंग सीजन में। कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा हो सकती है। कुछ लोग फिलोसफर्स की तरह बन सकते हैं, प्रश्न क्योंकि 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन फिलोसफर की कहानी ही यही होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही शुरू करता है अपनी फिलोसफी को। तो यहाँ पर कुछ लोग शायद फिलोसफर्स बन रहे हैं या फिलोसफी पढ़ रहे हैं कुछ लोग। चलिए देखते हैं पायल 4, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओह, यहाँ तो है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। वाओ, 2 ऑफ कप्स, संगम। अगर किसी का आपको इंतज़ार है किसी के साथ, तो यहाँ पर संगम है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए रिश्तों में वैसे ही, मतलब कोई भी रिश्ता कह लीजिए, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, उस रिश्ते में निखार है, उस रिश्ते में सुधार है। और अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, खास करके जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए नया शख्स कोई आ रहा है जीवन में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक आपका रिश्ता और गहरा होगा, या आपका पर्सन भी आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो कि आपके लिए सपने से कम नहीं होगी ऊर्जा। वैसी ऊर्जा है यहाँ। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली मैच्योर होना, ग्रो करना। द मैजिशियन, द मून, वाओ, द सन, ओ माय गॉड। यहाँ तो यिन एंड यांग है, यहाँ तो दिन और रात, ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा, सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की ऊर्जा कुछ लोगों के लिए। वाओ, ये पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का गाइज, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आप अपने बारे में ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता। आप अपने पर्सन के बारे में भी ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता। तो कुछ ऐसी चीज़ें, रेवलेशंस, ऐसे पहलू, ऐसा चेहरा अपने आप का, अपने पर्सन का देखना जहाँ पर जो हमने पहले नहीं देखा है। बेसिकली ये मैसेज मेरे ख्याल से 3rd रीडिंग में भी था या 2nd रीडिंग में था ऐसा मैसेज। तो यहाँ पर सक्सेस है, बहुत सारी सक्सेस। अगर आप किसी विद्या के लिहाज से, स्टूडेंट के लिहाज से किसी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं तो सक्सेस है। करियर में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपने बहुत की, बहुत मेहनत भी की, तो अब आपके रिवॉर्ड्स का समय चलेगा। इन 3 महीनों में बहुत सारे आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी भी है कुछ लोगों के लिए। आपके घर में भी कोई बच्चा, मतलब आपके भाई बहनों में भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ या किसी नए बच्चे का आप वेलकम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मून की ऊर्जा है, ये हमें कह रही है कि थोड़ा सा क्या करना है, अपने राज को राज ही रखना है। ज़्यादा किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को शेयर नहीं करना। बेसिकली कुछ लोगों को बस इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये हमें इनर वर्क के बारे में भी कहता है, पाइसेस की ऊर्जा की। अगर आप कर रहे हैं इनर वर्क तो अच्छी बात है, उसको करते रहिए और करना है हमें, अपने कर्मा को और उसको रिलीज करते जाना है। तो बेसिकली कुछ लोगों को इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों का अपने पिताजी के साथ भी रिश्ता सुधर सकता है अगर आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, या किसी मेल फिगर के साथ, मैच्योर एनर्जी, जो भी इसके साथ अनबन है इस शख्स के साथ, उसमें आप सुधार कर सकते हो। कुछ आप में से कुछ लोग एनर्जी वर्क सीखना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है। एनर्जी को ही एक मेन सोर्स माना जाता है क्रिएशन का। ऐसे किसी कोर्स को, ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं आप में से कुछ लोग।
जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी तकदीर को संवारना। बेसिकली मैजिशियन की ऊर्जा वो होती है मैजिक क्रिएट करना। और यहाँ पर अभी तक जितने भी कार्ड हैं ये सारे मतलब हाई वाइब्रेशन के कार्ड्स हैं। तो ये बड़ा चेंज आएगा इस पाइल के लिए। टेम्परेंस, सी अनदर मेजर अरकाना, एस ऑफ वॉन्ड्स, कम ऑन यू गाइज, आखिरी पाइल है और ये ले गया नंबर। यहाँ पर है जजमेंट। ओह माय गॉड। मान लीजिए अगर आपको एक नंबर बहुत समय से नजर आ रहा है, एंजल नंबर जिसे हम कहते हैं, बहुत समय से आपको नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके है कि कुछ हो तो रहा नहीं, नंबर तो नज़र आता है हर रोज़। जैसे मुझे पिछले 1 साल से 911 नज़र आ रहा है। इसका यही मतलब होता है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको भी चाहती है और वो आपके जीवन में आना चाहती है, राइट। अगर ऐसे ही आपको भी 1 साल से कोई ना कोई नंबर नज़र आ रहा है, यकीन मानिए उसका जो रिवॉर्ड है, वो जो विश है आपकी इस स्प्रिंग सीजन में पूरी होने वाली है, क्योंकि वो टाइम आ गया। ये डिवाइन टाइम है गाइज। पहले इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले डिवाइन टाइम नहीं था, लेकिन इस स्प्रिंग सीजन में मुझे नहीं पता आपकी ये विश क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है शुरुआत विश से हुई। पहला कार्ड विश फुलफिलमेंट का और आखिरी कार्ड है जजमेंट का, मतलब फैसला दे दिया गया। जो जिसने विश मांगी उसका वो फैसला इस सीजन में सुना दिया जाएगा। और बहुत पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टार है, टेम्परेंस है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स, विश फुलफिलमेंट। जो जिसने इच्छा की, जो इंटेंशन सेट की, उसकी वो इच्छा पूरी होना बेसिकली। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर डेफिनेटिव रिलेशनशिप के लिहाज से ही कुछ ना कुछ मांगा है। आपका पति पत्नी का भी रिश्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी के लिहाज से भी अगर आप दोबारा से सेपरेशन में थे लेकिन आप दोबारा से एक होना चाहते थे, तो कुछ लोगों के लिए तो है बेसिकली। और इस बार जब आप एक होंगे फिर दोबारा से अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें पानी को मिक्स किया जा रहा है, राइट। तो अब जब एक होंगे तो फिर हमेशा के लिए एक हो जाना। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। पाइल 3 स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है करियर चेंज। आई थिंक अगर आप किसी ऐसी शिक्षा में लगे हुए थे जिसमें आपका था कि मुझे इसमें करियर बनाना है, कहीं ना कहीं वो एक नया मोड़ आ सकता है कुछ लोगों के लिए। पता नहीं क्यों मुझे नया मोड़ नज़र आ रहा है इस वॉन्ड से। कुछ लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, आई थिंक आपको थोड़ी सी प्रार्थना और करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्रार्थना और करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ना एक भी मेरे ख्याल से पेंटिकल का कार्ड नहीं है। जॉब सर्च जैसे थोड़ी सी और एक्सटेंड कर दी गई है किसी की। आपको फ्रीलांस वर्क मिल सकता है गाइस मुझे, लेकिन स्टेबल जॉब नहीं दिख रही टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फ्रीलांस जिसे फ्रीलांस वर्क जिसे कहते हैं ना, बेसिकली वही है यहाँ पर। या ये कुछ आपके टैरो कार्ड्स हैं। अब हम देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Pile 4. Thank you. Thank you very much. Option 4. Thank you. One more time, please. And Shunya. Oh my God! आपके लिए तो दोबारा से विश फुलफिलमेंट है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर आपका पहला कार्ड टैरो में भी 9 ऑफ कप्स था, राइट। तो यहाँ पर भी देख लीजिए विश फुलफिलमेंट। ये अच्छा सीजन है पाइल 4 आपके लिए। अगर आप अपनी इंटेंशन को अभी भी सेट करते हो जब इस रीडिंग को देख रहे हो, यकीन मानो इस सीज़न के बीच में, ये सीज़न के अंत तक वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो विशेस आपको पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए सीज़न अच्छा है। यहाँ पर सी मैंने कहा आपको न्यू लव है और आपके सामने है न्यू लव आ रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोग शायद इसी बोरियत में थे 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, जहाँ पर आप मिस करते हैं कि आप अकेले हैं, आपके पास साथ की कमी है, प्यार है लेकिन बांटने के लिए कोई नहीं है। तो यकीन मानिए यहाँ पर आपकी वो भी विश पूरी हो रही है कुछ लोगों की, ठीक है। यहाँ पर है माई क्वीन। तो ये परफेक्ट पार्टनर होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो लव के लिहाज से बहुत अच्छी ऊर्जा। यहाँ पर है हैंडसम। सी माई क्वीन एंड हैंडसम। मैंने कहा आपको परफेक्ट पार्टनर।
लव के लिहाज से, और अगर आप लव के लिए नहीं देख रहे हैं तो ये ब्यूटी के लिहाज से बहुत अच्छा सीज़न है। आप में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, आप काफ़ी खूबसूरती को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। घर में भी बहुत सारी अबंडेंस जिसे हम कहते हैं, खूबसूरत चीज़ें जो घर को सुंदर बनाती हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू। ये पाइल 3 में भी था। आप में से भी कुछ लोगों को घर की साफ़ सफाई, क्लॉसेट की साफ़ सफाई, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसको फेंक देने की या डोनेट कर देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो अगर ऐसे पेपर्स या पेंसिल छोटी छोटी रखते हैं ना कभी कभी हम, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसको फेंक दो या किसी बच्चे को दे दो, वो खेल लेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर है जर्नल, कुछ लोगों को लिखने की ज़रूरत है। आपके लिए लिखना, अपनी विशेस को जब हम लिखते हैं गाइस, वो एक पहला कदम होता है उसको रियलिटी में लेकर आने का, क्योंकि पहले चीज़ें सिर्फ दिमाग में है। जब कलम से हम पेपर पर उतारेंगे तो वो टेंजिबल, मतलब कि वो दिख रही है, वो 3D में आ गई, तो वो एक पहला कदम होता है। तो अपनी इच्छाओं को भी आप लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। सपनों के बारे में भी अगर कुछ लिखना चाहें, अगर आपको सपने ऐसे आते हैं तो डेफिनेटली आप उनके अपने सपनों के बारे में भी एक जर्नल को लगा सकते हैं। न्यू क्लोथ्स, शॉपिंग के लिहाज से भी अच्छा है, नया सीज़न आ रहा है, बहुत सारे लोग नए कपड़े भी खरीदते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो आप उनको डोनेट कर दीजिए, ताकि नए कपड़े आने के लिए आपके पास स्पेस हो और किसी का भी भला हो जाए। ठीक है, यहाँ पर है अरोमा थेरेपी। कार्ड्स काफ़ी रिपीट हुए हैं इस बार रीडिंग में। आई थिंक जब भी ऋतु बदलती भी है सबके ऊपर कलेक्टिव में भी असर रहता है उसका। तो अरोमा थेरेपी, इंसेंस, दिया, धूप, हर वो चीज़ जिसमें सुंदर महक है, जो कि हमारे सेंसेस को, हमारे इंद्रियों को थोड़ा सा काम, थोड़ा सा शांत करती है। ऐसी ऊर्जा के साथ भी कुछ लोग काम कर सकते हैं। थोड़ी सी आपके लिए आर्केटाइप भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच पाल 4। थैंक यू। One more time please. And शून्य। I think ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ पर है द विलेज। बहुत ही ऑथेंटिक गाइज, बहुत ऑथेंटिक लाइफ जीने वाले हैं आप, अपने ट्रू नेचर, अपने मेरे लिए जैसे गांव की ऊर्जा, ज़मीन की ऊर्जा बहुत प्योर हो जाती है, प्योर एनर्जी। तो बेसिकली अपनी ट्रू ऑथेंटिक, अपने सच के साथ जीना। कोई एग्री करे ना करे, लेकिन आप अपने सच में अड़े हुए हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे अब सच्चाई के साथ ही अपने जीवन को जीना है। तो प्योर एनर्जी आपके इर्द गिर्द। यहाँ पर अगला कार्ड है द वूम्ब। हमारे पास प्रेगनेंसी का भी मेरे ख्याल से मैसेज था सन से। मैंने कहा आपको कि प्रेगनेंसी कुछ लोगों की मैनिफेस्ट हो सकती है, और यहाँ पर भी वूम है, देख लीजिए। तो कुछ लोगों के लिए तो कंफर्म है कि माँ बनना चाहते हैं, तो वो इच्छा डेफिनेटली पूरी हो रही है। यहाँ पर है द मिस्टिक, स्कॉर्पियो एनर्जी। मैं ये एक पाल में भी कह रही थी कि हो सकता है कि आपके मन में टैरो सीखने की इच्छा, ऑरेकल कार्ड सीखने की इच्छा जाग जाए, या आप में से कुछ लोग टैरो क्रिएट कर भी अपना भी डेक क्रिएट कर सकते हैं, अपनी किताब लिख सकते हैं। बहुत ही हिडन गुण, ऐसा गुण जो शायद अभी तक सिर्फ आपको पता है, बाकियों को नहीं पता, तो अब आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो मिस्टिक की ऊर्जा वैसी हो जाती है। लास्ट कार्ड है हमारे पास द टीयर, वेरी नाइस। ये है इमोशनल डिटॉक्स। इमोशनल डिटॉक्स, हर वो जब भी कहते खुशी मिलती है हमें, हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। जब विशेस पूरी होती हैं हार्ट चक्रा ओपन होता है। तो ये हार्ट चक्रा ओपन ही है आपका इमोशनल डिटॉक्स होगा उस खुशी की वजह से बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ब्लेसिंग्स बहुत हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपकी आंखें नम कर जाएंगे, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपकी मदद करेंगे। तो आई होप कि आप भी इतने ही एक्साइटेड हैं जितनी मैं एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। और नई ऋतु के लिए, नए सीज़न के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस रीडिंग कब ख़त्म करती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।